नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आप सभी को ये बताने जा रहे हैं कि गुरु और केतु की युति यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। यद्यपि गुरु केतु की युति को मत्स्य योग भी कहते हैं। मत्स्य योग का अर्थ है कि लोमस संहिता के अनुसार केतु का अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। केतु मोक्षदाता भी है। गुरु के विषय में कहा जाता है कि बहुत ही शुभ ग्रह है, शुभत्व प्रदान करने वाला है। लेकिन गुरु को जरा सा भी कहीं पाप दोष लग जाए, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या पाप ग्रह साथ में हो जाए तो गुरु बहुत अशुभ कारक हो जाता है। गुरु केंद्र में बहुत फल देता है। गुरु की दो राशियां हैं, धनु राशि, मीन राशि। गुरु की अपनी राशि है। धनु जो अग्नि तत्व है और मीन राशि जल तत्व है। दोनों का स्वामी गुरुदेव रहते हैं, गुरु बृहस्पति रहते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च का माना जाता है। गुरु सूर्य, चंद्रमा, मंगल का मित्र है। शनि राहु केतु के साथ समभाव रखता है। बुध और शुक्र के साथ शत्रुता रखता है। अर्थात बुध या शुक्र की जो राशियां हैं, यदि इनमें गुरु है तो गुरु के फल में न्यूनता आ जाती है। यदि गुरु स्वराशि में, मित्र राशि में, केंद्र में, त्रिकोण में होता है तो बहुत अधिक शुभ फल देता है। गुरु का शुभत्व इस विषय में कहा गया है कि गुरु यदि केंद्र में है तो 1000 दोष को वो माफ़ कर देता है, यानी बहुत सारे दोषों की वो निर्मूल समाप्त कर देता है, उसकी अशुभता नहीं आती है। गुरु यदि लग्न में है, पंचम भाव में है, जो पंचम भाव का कारक भी माना जाता है, संतान का कारक है, शारीरिक सौंदर्य का भी कारक माना जाता है, शक्ति का कारक, बुद्धि का कारक, ज्ञान विज्ञान का कारक गुरु माना जाता है। बुद्ध को बुद्धि कहते हैं, गुरु को विवेक कहते हैं, विवेक सागर कहा जाता है। लेकिन यदि इसी गुरु के साथ में केतु का योग हो जाए तो राहु केतु का योग होने पर चांडाल योग हो जाता है। अभी ये चांडाल योग यदि गुरु शत्रु राशि में है तो इसकी अशुभता बढ़ जाती है। यदि वो मित्र राशि में है तो शुभता बढ़ जाती है। केतु के सिर है नहीं, तो केतु जिस राशि में जिस ग्रह के साथ होगा उसी के साथ में उसका व्यवहार हो जाएगा। अब केतु यदि गुरु के साथ में है, केंद्र में है, तो उसका कई गुना फल बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु केतु की युति को मत्स्य योग कहते हैं, जिसमें ज्ञान विज्ञान के साथ में ऐश्वर्य, धन की प्राप्ति और बहुत सारे योग बन जाते हैं कि मत्स्य योग यदि केंद्र में बनता है तो सब काम बहुत ही कम प्रयास में हो जाते हैं। त्रिकोण में मत्स्य योग बनता है तो राजयोग बन जाता है और बहुत सारे ज्ञान विज्ञान के साथ में धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का योग कारक बन जाता है। लेकिन यह आवश्यक है कि गुरु मित्र राशि में हो, स्वयं की राशि में हो। समभाव की राशि में अशुभता और शुभता दोनों रहती है। तो गुरु और केतु का जो योग है ये मोक्षदाता भी है। बहुत सारे कारण और भी होते हैं कि गुरु जन्म पत्रिका में देखकर बताया जाता है कि पूर्व जन्म में क्या स्थितियां थीं, और केतु जब आता है तो ऐसे लोग अपने परिवार और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो गुरु केतु का योग यदि पंचम भाव में है तो इनकी संतान
के द्वारा बहुत अधिक समाज का भला होता है, परिवार का नाम होता है, इस तरह का ये होता है। यदि केंद्र में गुरु स्वराशि का है या कर्क राशि का है तो वही गुरु बहुत आगे एक मठाधीश बन सकता है, या मान लिया कहीं किसी मंदिर का, या बहुत अधिक एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है। तो ये शास्त्रों में ये बात कही गई है कि गुरु में शुभता जितनी होगी, जितने प्रतिशत होगी, केतु उसी गुना कई गुना उसको बढ़ा देगा। नौमांस की बात करें तो नौमांस का अर्थ होता है कि 9th पार्ट ऑफ द हाउस, यानी एक भाव 30 अंश का है। अब 30 अंश को 9 से भाग कर दें तो 3 डिग्री 20 कला एक नौमांस होता है। तो ये शास्त्र कहते हैं कि जब आप नौमांस की बात करेंगे तो नौमांस फल हृदय होता है। किसी भी जन्म पत्रिका में जब आप इसको देखते हैं तो नौमांस उस ग्रह का फल होता है। जन्म पत्रिका में यदि गुरु मकर राशि में है, नीच का है, और नौमांस में कर्क राशि में है, तो गुरु का फल बहुत शुभ होगा। लेकिन अगर गुरु जन्म पत्रिका में कर्क राशि में उच्च का है लेकिन नौमांस में मकर का है तो फल में न्यूनता आएगी। यानी जन्म पत्रिका में सभी ग्रहों का नौमांस में उच्चता है, निम्नता है, या उनके शत्रु ग्रह में हैं, इस आधार पर फल के विषय में कहा जाता है। अब गुरु केतु की युति, गुरु यदि शुभ भाव में है, क्रूर नौमांस में है तो बहुत संघर्ष के बाद फल होगा। सौम्य नौमांस में है तो बड़ी सहजता से, सुगमता से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो इस तरह गुरु केतु के विषय में कहा गया है। मत्स्य ये योग है। ऐसे लोग समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत उत्तम माने जाते हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, और लेकिन ये आवश्यक है कि इनमें पापत्व प्रभाव इस गुरु केतु की युति पर ना हो। यदि शुभत्व प्रभाव होगा तो शुभता बढ़ेगी, और पापत्व प्रभाव होगा तो अशुभता बढ़ेगी। इस बात को ये जानना है कि कितने अंश पर, किस नौमांश पर गुरु कहाँ स्थित है। तो गुरु की दशा के आधार पर, गुरु की स्थिति के आधार पर केतु का स्वभाव तदरूप अनुरूप होगा। इसलिए गुरु केतु की युति अगर शुभत्व है तो बहुत उत्तम होती है। ऐसे लोग बहुत धार्मिक होते हैं और जीवन में, अपने जीवन में, परिवार में, समाज में विशेष कर्ण की ख्याति बढ़ती है। नमस्कार।